हाँ जी, एग्जाम्पल 5। लास्ट टाइम हमने एग्जाम्पल 5 तक कर लिए थे। एक्सरसाइज 1.1 मैंने कंप्लीट होमवर्क में भी दी थी आपको। एक सेकंड। हेलो, हाँ जी, अच्छा अच्छा। अभी सर मैं कहाँ पे आ गया आप? सर मैं खुद ही आ जाऊंगा 9 बजे। ठीक है जी, या फिर मैं अर्ली इन द मॉर्निंग आ जाऊंगा। अभी मेरा बैच चल रहा है, क्लास चल रही है। ठीक है जी। सर मैं, आप फिर 7 बजे आ जाना। हाँ, सुबह आ जाऊंगा सर, मेरी क्लास चल रही है। देखिए, एग्जाम्पल 5 हमारा हो गया था। सेट्स का बेसिक आपको पता ही है, पहले 2 लेक्चर में जो हमने किया है। आपने भी सुना है बेटा फर्स्ट लेक्चर? आपने आपने तो सेट के बारे में तो आपको पता लग गया होगा कि सेट होता क्या है, कलेक्शन क्या होती है, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, ये सारी चीजें आपको पता है। सेकंड, फिफ्थ एग्जाम्पल के बाद पहले मैं एग्जाम्पल कंप्लीट करवाऊंगा, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम। ठीक है, एग्जाम्पल 6 देखिए, बुक निकाल लीजिएगा, नहीं है तो सामने देखिए। आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट आर इक्वल और नॉट? इक्वल सेट के लिए हमें क्या क्या बताना होता है, बताइए। नंबर्स इक्वल्स हो और एलिमेंट भी क्या हो, दोनों सेट में सेम हो। फर्स्ट सेट में कितने एलिमेंट है? 1 3 5 7 9। और सेकंड क्या है? 3 1 5 9 7। आपको पता है रिपीटिशन काउंट नहीं होती है। एक बार लिखो चाहे 2 3 5 बार लिखो, एक ही बात है। तो फर्स्ट केस में हम क्या लिखेंगे? A इज इक्वल्स टू बी। ठीक है, रीजन में लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए लाइज इन बी एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी लाइज इन ए। नहीं, दिखाने नहीं है, दिखाने नहीं है, सिर्फ लिखना है। ठीक है, यहां पर ये लिख सकते हो, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए lies in set B and all element of set B lies in set A। मतलब A सेट के सारे एलिमेंट B में लाई करते हैं, B सेट के सारे एलिमेंट A में लाई करते हैं, तो दोनों सेट क्या हो गए बेटा, आपस में इक्वल हो गए। क्लियर है? नेक्स्ट, सेकंड, A सेट के अंदर एलिमेंट आ रहे हैं 2 3 कर्ली ब्रैकेट में। B सेट में उसने हमें एलिमेंट ना देकर सेट बिल्डर फॉर्म दी है, याद है ना? सेट बिल्डर फॉर्म, सेट के एलिमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाली फॉर्म है। तो जरा इसको ध्यान से देखिए। आप पहले एक्स स्क्वेयर 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, मिडल टर्म स्प्लिट कीजिएगा। एक्स स्क्वेयर 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, x कॉमन, x प्लस 3, 2 कॉमन, x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, x प्लस 3 कॉमन, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू -3 -2। तो यहां पर -3 -2, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट तो इक्वल है, बट क्या एलिमेंट सेम है? नहीं। तो क्या लिख देंगे? a इज नॉट इक्वल्स टू b। a आपका b के इक्वल नहीं है। थर्ड, थर्ड में ए सेट में देखिए, एक बात बताइए, इसने क्या बोला है? सेट बिल्डर फॉर्म दी है,
कि x इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो, तो कैसे लिखेंगे उनका सेट? F फर्स्ट O L W, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है, यही आएंगे। थर्ड केस में बी में क्या आएंगे? लेटर ऑफ द वर्ड वॉल्व, तो W O L F। तो क्या ए और बी आपके सेट हुए बेटा? यस, दोनों इक्वल सेट हुए, क्योंकि आप यही लाइन दोबारा भी लिख सकते हैं, बिकॉज ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए लाइज इन बी एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी लाइज इन ए। रेयरली पूछे जाते हैं, कभी कोई ऐसे क्वेश्चन सिर्फ आपको इक्वल सेट समझाने के लिए दिए गए हैं, ठीक है। एग्जाम में नॉर्मली नहीं पूछे जाते ऐसे, ठीक है, 1 नंबर के भी नहीं है ये। नेक्स्ट फोर्थ में है ए। एक्स आ रहा है, जरा देखिए, सबसे पहले सेट को देखिएगा। एक्स एक नेचुरल नंबर है जिसका स्क्वायर 14 है। नेचुरल नंबर किसका? 4 एक नेचुरल नंबर है जिसका स्क्वायर क्या होगा आपका? 14। एंड बी सेट में क्या है? -4। सो इक्वल है या नहीं है? दिस इंप्लाइज ए इज नॉट इक्वल्स टू बी। प्लस माइनस हो सकता है बेटा, लेकिन एक्स इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल में माइनस नहीं आता, ठीक है। हाँ, स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस माइनस का साइन आएगा, बट नेचुरल नंबर में तो सिर्फ पॉजिटिव कंसिडर करेंगे ना। चले, ठीक है बेटा। क्या आप लोगों का एग्जाम्पल नंबर 6 समझ आया कि सेट इक्वल है या नहीं है? यही बताना था, लिख दिए। चलें आगे। एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए ध्यान से। सबसे पहले तो मैं आपसे इन दोनों का मीनिंग पूछूंगा कि इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में फर्क क्या होता है। यस हिमांशी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट? बी में है, और इक्विवेलेंट में कोई और बता सकता है? रुको, अजय। नहीं, इक्विवेलेंट सेकंड कल ही करवाया था, फर्स्ट लेक्चर में ही करवाया था, जिसमें सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो। एलिमेंट सेम होने जरूरी नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, यानी 5 है तो इक्विवेलेंट है। तो यहां पर हमें सिर्फ और सिर्फ बताने हैं इनमें से कौन कौन से सेट इक्वल हैं। तो यहां मैं इक्वल सेट बना दूंगा जो जो इक्वल होंगे, और यहां इक्विवेलेंट सेट आ जाएंगे। इक्विवेलेंट बेटा जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हो। जरा एक बात बताइए, ये अगर मैं एक सेट लेता हूं ए, जिसके अंदर लिख दिया मैंने ए बी, और एक मैंने बी सेट ले लिया जिसमें लिख दिया 1 2, ठीक है। एक एक सेकेंड सर, इन दोनों में क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, बट इक्वल सेट तो नहीं है ना। ये एलिमेंट खुद तो सेम नहीं है, एक में ए बी एक में 1 2 है, बट नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, ये इक्वल है ना। सो कैसे होगी? इक्विवेलेंट। इन सब में से जो जो पेयर इक्वल क्या वो लिखिएगा, और इक्विवेलेंट वाले लिखिएगा। एक सेकंड, कोई पेरेंट्स आए, एक सेकंड। जी नमस्कार जी सर। हाँ दक्ष सर। हाँ अच्छा ये अच्छा, इनसे मिलना था क्या? ठीक है, अच्छा अच्छा आपसे बात। अच्छा, मेरे से बात करनी थी। हाँ जी हाँ जी, जी बताइए। एक बार तो क्लास चल रही है, मैं आराम से, तो अभी क्लास के बाद बात करूँ? अभी जा रहे हो क्या फिर निकलोगे? 5 घंटा थे। हाँ बताइए सर। मान लो सर अपना मान लो इसका भाई हाँ जी हाँ जी। तो महीने की कोचिंग दिवाना चाहूँ इसको। महीने की कौन सी क्लास की? +1 हो रही है, 10th करी है +1 में। तो महीने में सर जितना कर पाएगा उतना कर सकता है। थोड़ा सा ये मैथ का है ना, मतलब थोड़ा तजुर्बा सीख लीजिए तो बढ़िया है, नहीं वो कोई साइड देखेंगे इसको पसंद नहीं है।
हाँ, सर मैं आपसे फिर आराम से करूं बात, बैठ के आराम से। आप 7:15 तक, 7:10 तक, चलो कोई नहीं, एक काम करो, आप इसे कल से 6 से 7 भेज दो। आप 6 से 7 का, मंडे से हो सकता है। चलो मंडे से 6 से 7 भेज दो आप, मैं फिर दक्ष को बताता हूँ सारी बात, ठीक है? इनको बता दिया जो सिस्टम जी आपका। जी जी, सारा बताता हूँ मैं। महीने में फिर क्या हो सकता है महीने में? सर वही बात है, मैं अभी थोड़ा सा क्लास में बिजी हूँ, मैं ज्यादा चलो अभी दे देख नहीं लो। पाऊंगा, थोड़ा सा क्लास में, अदरवाइज मैं आपको आराम से बैठ के सारी चीज बताता। दूसरा रिकॉर्डिंग ऑन है, थोड़ा सा प्रॉब्लम वो है, रिकॉर्डिंग चल रही है। चलो कोई नहीं। ठीक है सर, मैं आप बता दिए। जी जी जरूर सर, जरूर सर, जरूर बताऊंगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से घर की बात है, आराम से बताऊंगा। फिर रहने का काम है। ठीक है, एक बार खुद दर्श कर रहे थे जी, हुआ? कौन कौन से आए इक्वल सेट में? ओके, ए एंड ई, ओके, नेक्स्ट बी एंड डी, नेक्स्ट सी एंड एफ, नेक्स्ट, बस, पक्का? और कोई भी आए क्या? ध्यान से देखिए, ए और ई सेम एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम, तो इक्वल। बी 1 2 3 5 और डी 1 2 3 5 ही है, इसमें भी इक्वल। बी एंड डी हो गए सी एंड एफ, सी एंड एफ, यस इक्वल। नेक्स्ट सी एंड एफ के बाद इक्विवेलेंट लिखवाइएगा फटाफट, ए ई एच, ये तीनों है, सी एंड, और भी है क्या कोई? बी और डी, बी एंड डी, और साथ में जी भी एलिमेंट अलग है, लेकिन इक्विवेलेंट में तो काउंट होगा। यस और नो? एनी डाउट? पक्का किसी भी बच्चे को? ओके, गो फॉर नेक्स्ट, 8th। ये जरा ध्यान से देखिए, 8th में कहा है इज टी एन एम्प्टी सेट, क्या टी एक एम्प्टी सेट है? जस्टिफाई यूर आंसर। पहले एम्प्टी सेट होगा, मतलब ऐसी एक्स की कोई भी वैल्यू नहीं होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। एम्प्टी तो तभी बोलेंगे हम, ठीक है ना? हम चेक करते हैं पहले इस इक्वेशन को देख के कि इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन निकलता है या नहीं, क्योंकि इस सेट में एक्स आ रहे हैं, एक्स वो जो इस इक्वेशन को क्या करेंगे? सेटिस्फाई, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, वो एक्स इस सेट में आएंगे। हाँ, क्या चीज? हाँ, तो बताना है कि इसमें वाक्य में कोई एक्स आएगा या नहीं आएगा, सोल्व करके बताना है कि क्या कोई रियल में कोई वैल्यू ऐसी मिलेगी या नहीं मिलेगी। x + 5, x - 7 - 7, अभी देखते हैं बेटा, ध्यान से करो, एलसीएम ले लो। x + 5 x - 7 4x - 40 13 - x, कितना हो जाएगा ये? x + 5 - 5x 35 डिवाइड बाय x - 7 4x - 40 13 - x, ऊपर कितना आएगा यार? -4x, हाँ करेंगे, वेट, x - 7 4x - 40 13 - x। मैं कैंसिल इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि जब भी हम कोई कैंसिल करते हैं इसका मतलब एक वैल्यू को हटा रहे हैं। पता है कैसे? जब भी आप x² x, काफी बच्चे इसको 1 लिख देंगे,
क्या ये ठीक है? क्यों? क्यों ठीक नहीं है? कोई बताए तो क्यों ठीक नहीं है बेटा, सोचे तो। क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जीरो, एक्स कॉमन एक्स माइनस वन जीरो, तो एक्स की दो वैल्यू आएंगी, एक एक्स जीरो एंड एक एक्स वन। क्लियर है? तो हमें दोनों केस के साथ डील करना होता है। ये नहीं कि एक एक्स से एक्स कैंसिल करके आप कर दोगे, आपकी एक वैल्यू आएगी, दूसरी वैल्यू तो नहीं आई ना आपकी। ओके, सोच, अगर तू जो कैंसिल कर रही है उससे एक वैल्यू आती हुई, वो तो तूने कैंसिल कर दिया, अब जो बचा है उससे क्या पता वैल्यू ना आए। नहीं समझ रहे बात? आप ये सोचो कि आप एक चीज तो कैंसिल कर रहे हो, ठीक है, उससे कोई एक्स की कोई रियल नंबर आ रहा है, और एक जो आप लेकर चल रहे हो वो इमेजिनरी नंबर दे रहा है, तो आप तो जो अंश, नहीं इमेजिनरी नंबर आ सकते हैं, आयोटा वाले मना मना नहीं कर रहा, लेकिन कंडीशन बता रहा हूं, कोई कंडीशन ऐसी आ जाए, अभी तेरे सामने आएगी, जरा देखियो, अभी देखना ध्यान से, जो मैं बात कह रहा हूं ना वो 1 मिनट में आने वाली है। 4x 40 x माइनस 7 माइनस 4x-40 13 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0। नहीं क्रॉस मत करना, टफ हो जाएगा, यहां से इजी होगा। अब ये देखो, यहां से माइनस अगर मैं कॉमन ले लूं, या माइनस 4x+40 x माइनस 7, ये प्लस करके ये माइनस अंदर डाल दीजिए इस ब्रैकेट के, 13 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा, हो जाएगा 1/x-7 प्लस 1/13 - x इज इक्वल्स टू 0। एनी डाउट? अब दो फैक्टर जीरो के इक्वल, उनकी प्रोडक्ट या तो ये जीरो के इक्वल या फिर ये जीरो के इक्वल। अगर -4x+40 या तो ये जीरो के इक्वल या फिर ये चीज जीरो के इक्वल है, ठीक। यहां से आंसर देखिएगा क्या आ रहा है, x10, इट मींस क्या है, एम्प्टी सेट नहीं है, ठीक। यहां से अगर मैं आंसर देखूं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 13 माइनस एक्स माइनस ऑफ एक्स माइनस 7, 13 माइनस एक्स प्लस 7, ये तो क्या आ गया, 13 इज इक्वल्स टू 7, नॉट पॉसिबल। अब देख पूजा, यहां आप यहां अटकते, अगर अगर आप ये यहां से यहां कट कर देते, तो आप पता है सिर्फ इस केस पे जाके बचता कि 13 इज इक्वल्स टू 7, जो कि पॉसिबल ही नहीं था। यानी कोई भी एक्स की वैल्यू 13 और 7 को इक्वल नहीं कर पाएगी। आपके अकॉर्डिंग क्या हो गया था सेट, एम्प्टी। अगर आप यहां से इसको कॉमन लेके कैंसिल कर देते, बट कॉमन नहीं लिया, साइड में लेके कॉमन लेके केस बनाया, एक आंसर आ गया ना एक्स की 10, यानी एक्स की 10 भी इसको सेटिस्फाई कर सकती है, तो वो एम्प्टी होगा या नहीं होगा? यस, वो एम्प्टी नहीं होगा जी। क्रॉस मल्टीप्लाई करके 10 आ रहा है, तो उसमें भी कुछ ना कुछ कैंसिल कर रहे होगे, दूसरा नेग्लेक्ट वाला नहीं आ रहा होगा, जो आंसर होगा वो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आंसर तो आ जाएगा। आप समझे ना ये बात मैं किस लिए बोल रहा था वो? किसी और को कोई कंफ्यूजन है? पक्का समझ आ गया? तो x इज इक्वल्स टू 10 आपका सॉल्यूशन है, तो आप बोल सकते हैं कि आपका जो टी सेट है उसमें 10 एज एन एलिमेंट आएगा, सो इट इज नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है, क्लियर है? ओके, 9 खत्म। अच्छा, एक्सरसाइज आपने की बेटा कंप्लीट? क्या किसी का कोई डाउट है? डाउट है?
आपके भी है बेटा डाउट? किए नहीं होंगे बेटा होमवर्क? चलो फिर डाउट किए, होमवर्क किया फिर क्या फायदा? डाउट है बेटा आपके? आपके हैं कितने हैं? 2 डाउट। ठीक है, आपने किया होमवर्क? गुड, शाबाश। डाउट बोलो फटाफट कौन से? थर्ड का 7। देखिए बस आवाज नहीं, छोटे छोटे हैं तो 2 मिनट के हैं, देख लीजिए। थर्ड का 7 x है 4x माइनस 15 लेस देन 29, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्या यही है? हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो एक बात बताइए, पहले इसको सोल्व कर लीजिए आप। लेस देन 29, 4x 29, 15 उधर जाएगा तो प्लस 4x, 29 एंड 15 44, यानी x नेचुरल नंबर है जो 11 से क्या है? छोटा। तो कौन कौन से आगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। ये आपकी क्या होगी? रोस्टर, सॉरी 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 सॉरी, 11 से छोटा है ना, लीजिए। क्लियर? यस और नो? कि x वो लेने थे जो नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हो और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो इस कंडीशन से हमने सोल्व किया तो x लेस देन 11 आया हमारा। 7th का सेकंड, 7th का सेकंड जरा देखिए। सेवंथ का सेकंड क्या है कि फॉलोइंग सेट आर इक्वल। हमें बताने हैं कि ये सेट इक्वल है या नहीं है। 1 2 3, नेक्स्ट में x है, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, 3 2 1, एंड फोर्थ सेट दे रखा है x एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वेयर 11x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब एक बात बताइए, इक्वल में ये दोनों तो इक्वल आ गए। अब ये वाला तो इक्वल वैसे भी नहीं हो सकता, ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है। अगर मैं सेकंड सेट की बात करूं, इसने 4 सेट दिए हैं, आप देखिए, एक तो ये सेट हो गया, एक ये सेट हो गया, एक ये हो गया और एक स्टार्टिंग वाला हो गया। ये 4 सेट है और इन चारों में उसने पूछा है कि ये इक्वल कंडीशन। तो यहां से जरा ध्यान से देखिएगा, इस सेट में 1 2 3 है, इस सेट में 1 2 3 है, दोनों आपस में इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं। ये सेट अगर आप देखो तो अंदर जो है x माइनस 1 का होल स्क्वायर नहीं है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यस और नो? ठीक, तो अगर मैं कहूं तो इसके अंदर सिर्फ एक ही वैल्यू होगी जो सेटिस्फाई करेगी, 1। इसका सॉल्यूशन तो सिर्फ 1 है ना, 1 पुट करते ही 0 के इक्वल होगा, होल स्क्वायर बन रहा है, तो अकेला 1 इसको सेटिस्फाई करेगा, और कोई इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकता है? नहीं करेगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? x इज इक्वल्स टू 1। तो ये तो इनमें से ना तो इसके इक्वल हो सकता, ना इसके हो सकता, ना इसके। रीजन इसके ना होने का, जल्दी जी सर। 11th के लिए सर, 11th का बैच सर मेरा चल रहा है अभी, 6 to 7 ही है। हाँ जी सर, तो हाँ भी ये 6 to 7 11th का ही चल रहा है सर। हाँ जी, तो अभी तो समझ नहीं आएगा कुछ भी। आप एक काम करना, घर जाके मुझे व्हाट्सएप करना, मैं आपको पिछले 2 लेक्चर और आज का 3rd लेक्चर है आज का,
तीनों लेक्चर की वीडियो सेंड करूंगा बेटा, वो तीनों लेक्चर आपको कल सुन के फिर आना है मेरे पास, तब आपको पूरा समझ आएगा। अभी बैठ भी जाओगे तो ऊपर से जाने वाली बात है। आप सर मेरे को याद से बेटा मैसेज कर देना शाम को, ठीक है, कि आपका नाम क्या है? जतिन 11th क्लास से, ठीक है। तो मैं आपको तीनों वीडियो सेंड कर दूंगा, तीनों सुनिएगा, कल आप क्लास में बैठोगे 100% समझ आएगा, सुन के जरूर आना वो तीनों, ठीक है सर। बाकी क्लासेस जैसे बायो सर मैं आराम से बात करूँ, रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग चल रही है ना, ठीक है। ओके नेक्स्ट। तो इसमें तो एक है, ये तो इक्वल होगा ही नहीं। ये वाला 3 रूट निकलेंगे, क्यूबिक के कितने निकलते हैं आपके? 3। कैसे? नहीं, क्यूबिक के लिए नहीं होता, वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हो गया, तो क्वाड्रेटिक के लिए हो गया ना, ठीक है। आप ज्यादा ट्रायलों में मत घुसो, दिमाग खराब हो जाएगा आपका। चलो नहीं, सुनिए, आवाज नहीं। ऐसा है, पहला 9th क्लास में हमने ये काम करने स्टार्ट किए थे। 9th क्लास में सबसे पहले हम ऐसे क्वेश्चन के लिए जाते थे, फर्स्ट रूट ढूंढते थे हिट एंड ट्रायल मेथड से, याद है? हिट एंड ट्रायल से अगर मैं इसमें 1 देखता हूं तो बन रही है x इज इक्वल्स टू, अगर आप 1 रखोगे, 1 रखेंगे तो देखना 1 का क्यूब -6, 1 का स्क्वायर 11 इंटू 1 -6, 1 -6 11 -6 12 -12 0। यस, सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका एक सॉल्यूशन तो क्या मिल गया? x इज इक्वल्स टू 1, एक तो 1 मिल गया। अच्छा, दूसरा निकालने के लिए क्या करते थे? x -1, अगर x इज इक्वल्स टू 1 इसका रूट है या सॉल्यूशन है, तो x -1 इसका क्या बन जाता है? फैक्टर। यस, यही था 9th क्लास में। कैसे? एक सेकंड वेट, नहीं जरूरी थोड़ी ना है यार। एक बात बता, अगर इस क्यूबिक में यही इनमें से कोई आ गया हो ना आ गया हो, बात तेरी ठीक है कि इसमें 2 पुट करके देख लो। अगर 2 इसमें नहीं आ रहा है, 2 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इस सेट में आंसर में 2 आएगा नहीं। 2 नहीं आएगा तो ना उसके इक्वल, ना इसके इक्वल, ना इसके इक्वल। वो अरे वैसे चेक करने का तरीका क्या जी? सेटिस्फाई ना करे, अगर 2 ने सेटिस्फाई नहीं किया, ठीक है, तो ना उसके इक्वल होगा, ना इसके इक्वल होगा, ना ही इसके इक्वल होगा, तो इक्वल वाली कंडीशन तो हटगी ना। फिर भी चेक, प्रॉपर वैसे चेक करने का तरीका क्या है? x -1 से आप डिवाइड कीजिएगा x क्यूब -6x² प्लस 11x -6 को। सबसे पहले किस पे जाएगा जी? नहीं, आप रफ में कर सकते हैं या साइड में कर सकते हैं, मेन पे जरूरी नहीं है। x² को करोगे x क्यूब -x² प्लस माइनस प्लस कैंसिल -5x² 11x -6, अगेन माइनस का 5x -5x² माइनस माइनस प्लस 5x प्लस माइनस, कितना हो जाएगा ये? 6x -6 प्लस 6 पे जाएगा। और बेटा x² -5x प्लस 6 के मिडिल टर्म स्प्लिट क्या होते हैं? -3x -2x प्लस 6। अब तो इसके फैक्टर कहां से निकलेंगे? कोशेंट जो हो जाएगा वहां से ना, तो कितना हो जाएगा? x -3 -2 x -3 x -3 x -2, आंसर आपका क्या आ गया? 3 और 2। यस, फैक्टर ही हो गया तो डिवाइड होगा ही ना। अगर ये फैक्टर थ्योरम थी, 2 थ्योरम थी आपकी, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम 9 थे। फैक्टर थ्योरम यही तो कहती है, अगर x इज इक्वल्स टू 1 पे ये 0 आ जाता है तो x -1 इसका फैक्टर हो गया, और हर एक पोलिनोमियल अपने फैक्टर से तो डिवाइड होता ही होता है 100%। अब 12 है, 12 के फैक्टर क्या है? 4 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, सभी से डिवाइड नहीं होता, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब कौन कौन से हो जाएंगे आपका? फर्स्ट सेट, सेकंड सेट और ये लास्ट वाला सेट, ये तीनों इक्वल हो जाएंगे। एनी डाउट? किसके? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकते? एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी सेट है। मैंने कहा था ना कि एलिमेंट, मैंने कलेक्शन ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट टेबल के बताए थे। जब मैंने क्या एक बात बताई थी आपको कि ऑब्जेक्ट सेम तरह के भी हो, जरूरी नहीं है, कलेक्शन सेम तरह की भी जरूरी नहीं होती।
तो आपके रूट, इमेजिनरी, आयोटा वाले भी हो सकते हैं। आयोटा मतलब आप 5th चैप्टर में समझेंगे उसको, ठीक है। क्या चीज? सेट में, हाँ, एलिमेंट्स हो सकते हैं, उनके एलिमेंट्स के बारे में बात की गई है। तो बच्चों, ये थी हमारी एक्सरसाइज फर्स्ट। एक वेट, क्वेश्चन नंबर 3 में जो फोर्थ पार्ट है, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 4, एक्स इज इक्वल्स टू 3, रोस्टर फॉर्म में एम्प्टी सेट नहीं हो गया? ये दोनों क्या एम्प्टी हो गया? कैसे? क्या भाई, एक्स का स्क्वेयर 4 आना चाहिए और एक्स इज इक्वल्स टू 3 आना चाहिए। एक्स जब 3 हो गया, 3 का स्क्वेयर तो कितना हो जाएगा? 9, 4 के इक्वल होगा ही नहीं, तो ये नहीं हो सकता। और फिफ्थ भी यही है, वहां एक्स 2 आ जाएगा और एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 9 है। समझ आ गया? क्लियर? और किसी को कोई डाउट लेना है? एक बार आगे चलते हैं, निकालिएगा एक्सरसाइज सेकंड। अब बेसिक है, बेसिक समझिएगा, ऊपर लिख लीजिए, अब नोट करना है आपको, नोट्स बनाने अच्छे से। चलिए, सबसेट, सेकंड एक्सरसाइज का पहला टॉपिक आता है मेरा, सबसेट। अच्छा, नाम से क्लियर हो रहा है आपको? एक हमने पढ़ा, चैप्टर का नाम क्या था? सेट। और ये क्या हो गया? सबसेट। मतलब एक सेट का पार्ट, छोटा सेट। समझ आ रही है बात? जैसे अगर मैं ये कहूं कि ए एक सेट है जिसमें 1 2 3 4 5, और बी आपका एक सेट है 2 3 4। अगर किसी सेट के सारे एलिमेंट एक दूसरे सेट में हैं, तब उस छोटे वाले सेट को बड़े वाले सेट का क्या बोला जाएगा? सबसेट। दोबारा सुनिए, बी को ए सेट का सबसेट कब कहा जाएगा? जब बी के सारे एलिमेंट किस में लाई करेंगे? सेट ए में लाई करेंगे। समझ आ गया? ठीक है, तो उस छोटे सेट को बड़े सेट का क्या बोला जाएगा? सबसेट। डेफिनेशन लिखे, लिखिएगा डेफिनेशन, लिखिए। द सेट ए is said to be the subset of set B if every element of set A is also an element of B। यानी कि ए सेट का हर एक एलिमेंट, अगर बी, ये एग्जांपल उल्टा दे दिया, फिर इसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दूं। अगर, हाँ, इसको बी बोल दीजिए, इसको ए बोल दीजिए, अगर इसी के अंडर मैं ये एग्जांपल देना चाहूं तो। फॉर एग्जांपल, कि कब कहा जाएगा? जब ए के सारे एलिमेंट किस में लाई करें? बी में। क्लियर? ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। इस केस में बी क्या हो गया? ए का ए हो गया। यस, एग्जैक्टली। ए जो है वो तो बी का सबसेट हो गया, और बी जो है वो ए का क्या हो गया? सुपर सेट। क्या बोलेंगे? बी इज सुपर सेट ऑफ ए। अभी लिखवाता हूं। क्या चीज? नहीं, बी सेट तो है ही, ए का सुपर सेट हो गया ना। देखिए, अभी लिखवाता हूं मैं। अच्छा, सब सेट का सिंबल क्या होता है? ये देखिए, फर्स्ट नोट में डाल दीजिए इसको, कि ए सबसेट बी, ऐसे लिखा जाएगा। और रीड
एज, इसको पढ़ा कैसे जाएगा, ए इज, ये बोल दो ए इज कंटेन्ड इन बी और ए इज सबसेट ऑफ बी, ये लिखा जाएगा। ये देखना यू है, ये आप सी मत देखना, इसको कोई छोटा सी लगा दे और यू कर दे, ये थोड़ा सा यू की तरह है, ये सिंबल ध्यान दीजिएगा। हाँ, ये सबसेट का सिंबल है ये चीज, और सबसेट नीचे इक्वल्स टू है, जैसे ये नहीं होता था ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू। अच्छा, इक्वल्स टू क्यों लगाया गया है इसमें? इक्वल्स टू का मीनिंग है कि एक सेट अपने आप का भी सबसेट होता है, खुद का। सुनिए मेरी बात, सबसेट की डेफिनेशन क्या है? ए इज सेट टू बी द सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। मुझे एक बात बताओ, क्या जो बी का हर एक एलिमेंट है, बी का हर एलिमेंट है, वो बी सेट में ही लाई करता है? तो एक सेट को अपने आप का सबसेट बोल सकता हूं मैं, कि बी सेट खुद का सबसेट है। दैट्स वाई यहां पे किसका सिंबल भी आया है? इक्वल्स टू का भी, कि सबसेट के अंदर ए बी का सबसेट कब बोला जाएगा? या तो ए पूरा पूरा बी के अंदर लाई करे, पूरा पूरा लाई करने का मतलब होता है बी में उसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स होंगे, या फिर ए पूरा पूरा बी के क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। समझ रहे हो बात को? या तो ए पूरा पूरा लाई करे, ठीक, ये पूरा पूरा लाई कर रहा है इसके अंदर, मतलब बी में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है ए के अलावा, या उसके इक्वल हो। दोनों केस में वो सबसेट बोला जाता है। यानी एक सेट अपने आप का सबसेट कहा जा सकता है, इक्वल भी होता है और उसे अपने आप का सबसेट भी बोल सकते हैं। दो इक्वल सेट है वो एक दूसरे के सबसेट होंगे, क्योंकि हाँ, एक दूसरे के सुपरसेट भी बोल सकते हैं, ठीक, क्योंकि बाय डेफिनेशन तो यही का है ना कि एक एलिमेंट के सारे एलिमेंट उसमें होने चाहिए। अभी इनको डिफरेंशिएट करूंगा मैं, प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट में आएंगे। अभी नोट लिख लीजिए, सेकंड नोट और लिखिएगा। इसको यू भी लिख सकते हैं, बट ये हायर क्लासेस में लिखेंगे कि B इज सुपर सेट ऑफ ए। देखिए चीज वही है, कंटेन ए कर रहा है बी के अंदर, बट इस बार बी पहले लिखकर सिंबल यू लगाया गया है, तो इसको कैसे रीड करेंगे? इज रीड एज, एक तो ये बोल सकते हैं बी कंटेन ए, और ये बोल सकते हैं बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए, बी इज सुपर सेट ऑफ ए, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। नहीं, उस साइड लगा दिया, बी की तरफ ही लगाया है ना, कंटेन तो बी में ही हो रहा है, ठीक है। इसको ये बोलते हैं बी सुपर सेट ऑफ ए। ये ग्रेजुएशन में यूज होता है, हायर क्लासेस में ज्यादा यूज होता है, 1-2 में सुपर सेट कम यूज होता है, रेयरली यूज होता है। पीछे वाला बंद कर दो। बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए, क्लियर है? अच्छा, एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर ए इज सबसेट है बी का एंड बी इज सबसेट है ए का, सो दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल्स टू बी होंगे। ये मतलब समझ आया? यानी ए बी का सबसेट होने का मतलब क्या है कि ए के सारे एलिमेंट किस में आ गए? बी में। और बी ए का सबसेट होने का मतलब क्या हुआ? बी के सारे एलिमेंट किस में आ गए? ए में। ए के सारे बी में, बी के सारे ए में, क्या हो गया? ए एंड बी आर इक्वल, ठीक है। यानी कभी भी, अब सुनिएगा,
मुझे कभी भी एग्जामिनर ये बात बोले या किसी भी क्वेश्चन में आ गया कि प्रूव दैट दीज टू सेट आर इक्वल, बिना एलिमेंट दिए क्वेश्चन आएंगे बहुत ऐसे कि दो सेट को मुझे इक्वल प्रूव करना है, मैं क्या करूंगा, दोनों को एक दूसरे का सबसेट दिखा दूंगा। मैं ये प्रूव कर दूंगा इसके सारे एलिमेंट इसमें लाई करते हैं, इसके सारे एलिमेंट सेकंड में लाई करते हैं, बोथ आर सबसेट ऑफ ईच अदर, सो दे आर इक्वल। किसके अंदर? हाँ, तो उसका एग्जाम्पल ये नहीं है ना, ये इसका एग्जाम्पल है। इसका एग्जाम्पल तो ये बनेगा, अगर बनेगा तो, कि ए के अंदर क्या आ गई, ए बी सी, और बी के अंदर क्या आ गए, सी बी ए। ये बनेगा कि ए के सारे एलिमेंट बी में, बी के सारे एलिमेंट ए में। समझ आ रही है कहानी? यस और नो? वेन डायग्राम होता है जो हमारा थर्ड या फोर्थ एक्सरसाइज में जाके आएगा, मैं तभी करवाऊंगा, लेकिन समझा देता हूं कि वेन डायग्राम से इन कॉन्सेप्ट को समझना और भी ज्यादा आसान हो जाता है। नहीं, प्रूफ वेन डायग्राम से नहीं कर सकते आप। एमसीक्यू में जरूर वेन डायग्राम का यूज कर सकते हैं प्रूफ देने में, बट अगर बोर्ड्स की बात करेंगे तो वेन डायग्राम से प्रूव नहीं कर सकते हो आप। आपको जर्नल चलना पड़ेगा, वो मैं सिखाऊंगा, अभी आगे आएंगे क्वेश्चन। ठीक है, अब ये देखिए, ये कोई सेट है, इसके यूनिवर्सल सेट होता है, अभी आगे आएगी टाइप। तो ये मैंने कोई ए सेट मान लिया, बी सेट इसके अंदर, ये बी सेट हो गया, और इसके अंदर प्रॉपर ये लाई कर रहा है ए सेट, ये ए सेट हो गया। आप देख सकते हैं इसके अंदर बी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है बच्चों? नहीं, 1 बी में है, 2 3 4 तो यही लाई कर गए, और फिर 5 आउटर में है। समझ आई कहानी? ये वेन डायग्राम है, थर्ड फोर्थ एक्सरसाइज में आएंगे कि बी के अंदर प्रॉपर लाई कर रहा है सेट, तो उसका सबसेट होगा, और बी ए का क्या हो गया, सुपर सेट। अब ये देखो, बी के अंदर तो 1 2 3 4 5 आ रहे हैं, लेकिन ए के अंदर सिर्फ 2 3 और 4 आ रहे हैं। क्लियर है? वेन डायग्राम बनाने जरूर आएंगे, एग्जाम में भी आएंगे। अभी यूनिवर्सल के बारे में थोड़ा बता दूं, फिर मजे आएंगे। अभी यूनिवर्सल के बारे में आपको पता ही नहीं है ना कि यूनिवर्सल होता क्या है। ठीक है, आगे समझ? यस और नो? पक्का? ठीक है, तो ये रिमार्क देखिए इसमें, नोट और रिमार्क, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं आपकी, पहले से ही ध्यान दीजिए, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो +1 में, जो आपका एंट्रेंस होगा +2 के बाद, CUET, जिसके बेसिस पे आपको 45 सेंटर यूनिवर्सिटीज है, सारे कॉलेज, टॉप कॉलेज, एक एंट्रेंस टेस्ट पे बेस है इस बार, पता होंगे आपको, न्यूज तो सुनी होगी आपने, +2 के मार्क्स पे नहीं होंगे। स्टेट कॉलेजेस अभी +2 के मार्क्स पे ही है, स्टेट के जितने भी हैं। तो सेंटर में जो भी कॉलेज होगा उसमें एंट्रेंस होगा, और एंट्रेंस में मैथमेटिक्स में जो भी पोर्शन आता है, ये ध्यान रखिएगा, उनमें नोट्स और रिमार्क सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं। सारे क्वेश्चन लगभग लगभग नोट्स और रिमार्क से, एक्सेप्शनल जो होते हैं चीजें, उनसे बने होते हैं। एमसीक्यू की अगर मैं बात करूं तो जनरली, तो ध्यान से देखिए, पहला नोट, रिमार्क, ये बुक अगर खोलेंगे ना तो लाइन वाइज लिखे हुए हैं, अगर आपके पास है तो। आप क्या चीज? किसका? एंट्रेंस CUT, हाँ, ऑब्जेक्टिव टाइप। तो अभी पता नहीं, पहली बार लेने जा रही है, अभी पता लगेगा। ठीक, हाँ, आपके पास बुक है बेटा इस बेंच पे? आप वाले पे नहीं है? पीछे शेयर के लिए दे दो, एक शेयर कर लेंगे, 3 बुक है यहाँ पे। ठीक है, और आप भी वहां हो जाओ तो शेयर कर लोगे, उधर हो जाओ तो। आपके पास कितनी है? लो उधर दे दो, शाबाश, कोई बात नहीं, कल तक ले लेना यार। देखो, कहीं भी पढ़ो वो अलग बात है, कहीं भी पढ़ो तो ये एलिमेंट्स तो करनी पड़ेगी आपको, वो तो लेनी पड़ेगी, डजेंट मैटर। ठीक है, अगर अच्छे मार्क्स चाहिए तो एलिमेंट्स तो करनी पड़ेगी। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ये बात हम कर चुके हैं। हर सेट अपने आप का क्या होता है? सबसेट होता है ना। हर सेट के एलिमेंट अपने आप खुद के सेट में तो होते ही हैं। नेक्स्ट क्या है? एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
एम्प्टी सेट जो होता है वो हर किसी का सबसेट होता है। मतलब एक सेट एम्प्टी सेट है, उस वो किसी भी सेट में लाई कर सकता है, उसका सेट होता है, क्योंकि इसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, सीधी सी बात है। ठीक है, इक्वल्स टू लगा दो, चाहिए अगर ए एम्प्टी हुआ तब की बात है ना। अगर मैं कहूं ए इज ए नॉन एम्प्टी सेट, तो एम्प्टी सेट जो होगा वो हर एक सेट का क्या बोला जाएगा, सबसेट बोला जाएगा। इक्वल्स टू तो तब हो गया ना जब ए खुद एम्प्टी हो जाएगा। ठीक, तो लगा दो, दिक्कत थोड़ी ना है। लगा दीजिए ए के बारे में जब तक ना पता हो। अगर ए के बारे में आपको पता है एक या दो या तीन एलिमेंट लाई करते हैं तो इक्वल हटा दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड रिमार्क। हाँ, वो उल्टा हो जाएगा सुपरसेट में। लॉजिकली ए इज सबसेट ऑफ बी इंप्लाइज क्या होता है कि जो भी एलिमेंट ए में जाएगा वो एलिमेंट बी में जाएगा, सभी एलिमेंट के लिए। इसका मतलब क्या है कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी इंप्लाइज, मतलब अगर एक्स ए से बिलोंग करेगा तो वो एक्स बी से भी बिलोंग करेगा। मैं एक एग्जांपल देता हूं यहां पर कि आपके पास बी एक सेट है 1 2 3 4 5, तो एक सेट है 2 3, ये इसका सबसेट है इस केस में। तो अगर 2 ए में लाई कर रहा है, बिलोंग्स टू का सिंबल है, ये मैंने लास्ट टाइम लेक्चर में बताया भी था, बिलोंग्स टू। अगर 2 बिलोंग कर रहा है ए से और ए अगर सबसेट है बी का, तो ये 2 पक्का बिलोंग करेगा किससे, बी से, 100% बिलोंग करेगा बी से, फॉर एवरी एक्स। क्योंकि अगर ए सबसेट ही हो गया तो ए के सारे एलिमेंट बी में आ गए, तो जो एक्स ए में जाएंगे वो बी में तो पक्का जाएंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट में फोर्थ काफी अच्छा है, ध्यान से देखिए। इफ एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी देन एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए। आप यहां से 1 मिनट में समझ जाएंगे इस रिमार्क को। ये मैंने एक सेट बनाया, ये आपका बी सेट हो गया और ए सेट इसके अंदर लाई कर रहा है, इसका सबसेट है। अब ए बी का सबसेट है इस केस में। अगर कोई एलिमेंट बी में ही नहीं जा रहा है, बी सेट में ही नहीं है, क्या वो ए में हो सकता है? अगर वो बी में ही नहीं है तो ए में तो हो ही नहीं सकता। समझ आ रही? अगर बी में हो तो चांसेस है क्या पता वो ए में लाइक कर जाए या ये बीच वाले एरिया में आ जाए, है ना। तो इसने यही बात बोल दी है रिमार्क में कि इफ एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी, अगर एक्स बी में नहीं जा रहा, दिस इंप्लाइज एक्स ए में भी नहीं जाएगा फॉर एवरी एक्स, देन वी कैन से दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी। क्या चीज? तो दोनों एम्प्टी हो जाएंगे, बट मैं ये कहना चाह रहा हूं कि दोनों में वैल्यू जैसे यही होगी यार, यही है। आप ये देखो, ए में 2 3 हो गया, बी में 1 4 और 5 हो गया। बट अब अगर 6 बी में नहीं जा रहा है, ठीक है, तो दिस इंप्लाइज अगर 6 ए में भी नहीं जा रहा है, जो एलिमेंट बी में नहीं गया वो ए में भी नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए बी का सबसेट हो गया। ध्यान से सुनो, जनरल फॉर्म में देखे तो हम ये कहेंगे, हम ये दिखाएंगे कि एक्स, कोई भी एक्स ले लो, वो कंडीशन देगा, कोई ना कोई कंडीशन तो दे के पूछेगा हमसे कि एक्स आपका बी में नहीं जा रहा है, वो देगा ये बात, और एक्स ए में भी नहीं जा रहा है, कोई रीजन देगा या कोई एग्जाम्पल देगा। देन हम कहेंगे कि सभी एक्स जो बी में नहीं जा रहे हैं वो ए में भी नहीं जा रहे हैं, तो इसका मतलब ए प्रॉपर किसका सबसेट हो गया, बी का। अलग अलग एलिमेंट्स हुए। फॉर एग्जाम्पल, मैं तेरी इसी बात को लेकर चलता हूं, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, अब बता।
तू क्या चाहती है? ए में क्या लूं मैं, बता शाबाश। 1 2 3 4, ठीक है। बी में क्या लूं बता? 5 6 7 8, ठीक है। अब ध्यान से सुनियो, सही सही लिए तूने एग्जाम्पल, ध्यान से सुनना। आपका 9 सॉरी आपका 1 जो है वो बी में नहीं जा रहा है ना, ठीक है, एंड 1 ए में जा रहा है, तो बेटा ये प्रॉपर्टी लग ही नहीं सकती, ये तो एप्लीकेबल ही नहीं होगी। इसने ये कंडीशन बोल ली है कि जो एलिमेंट बी में नहीं जा रहा हो, अगर वो ए में भी ना जाए, तब आप ए को बी का सबसेट बोलोगे। एक सेकेंड, एक सेकेंड, क्या कह रहे हो? हाँ, 9 है, 9 है जो किस में नहीं है? ए, रुक तो जाया, पीछे जयकारा लगाया जाएगा, सुन रहा हूं मैं। 9 बी में भी नहीं है, दिस इंप्लाइज 9 ए में भी नहीं है। क्या फॉर ऑल एवरी एक्स के लिए ये बात? 1 के लिए तो नहीं है ना, ये वर्ड पढ़ो एक एक चीज, फॉर एवरी एक्स, क्या हर एक्स के लिए ट्रू है क्या ये बात? सोच के देखिए। हाँ तन्वी बोलो फटाफट। नाइट बैच का सिलेबस पहले कोई बच्चा है उसी से पूछना है, मेरे को ध्यान है, मैं 2 मिनट क्लास ओवर होने के बाद बताता हूँ, ठीक है। फॉर एवरी एक्स, हर एक्स के लिए बात कर रही है। जितने भी एक्स जो बी में नहीं जा रहे हैं, यानी कि उसमें 1 भी आ गया, वो 1 के लिए भी ये बात कह रहा है। जितने भी एक्स जो बी में नहीं जा रहे हैं वो ए में नहीं जाने चाहिए, समझो। तब हम बोलेंगे कि ए बी का प्रॉपर सबसेट है। कितनी सारी वैल्यूज होंगी? बिल्कुल होंगी। तो वो सारी की सारी बी में भी नहीं जाएंगी, और आप कहना चाह रहे हो वो सारी की सारी ए में भी नहीं जाएंगी। लेकिन क्या वो फॉर एवरी एक्स हो गया? एवरी का मतलब होता है दुनिया के सारे नंबर्स जो बी में नहीं जा रहे वो ए में भी नहीं जाने चाहिए। लेकिन मैं तो दिखा रहा हूं। हाँ बोलो, कहां कंफ्यूज हो? बोलो शाबाश। 5 बी में है लेकिन वो ए में नहीं जा रहा है। आप सोचो, ध्यान से सोचो, रिलैक्स, आराम से, शांति से, कि जो एलिमेंट बी में ना जाए वो ए में भी नहीं जाएगा, तब ए बी का सबसेट होगा। ठीक है, अब तेरे को ये दिक्कत है कि सबसेट कैसे कह सकते हैं? ठीक, सबसेट बोलते कब है ये बता जा। ए के सारे एलिमेंट किस में आ गए? बी में आ गए। ओके, अब एक चीज देखना, यही सेट ले रहा हूं मैं, यही ऊपर वाले, कि ए के अंदर है 2 3, बी के अंदर है 1 2 3 4 5। अब तेरी बात पे आ रहा हूं मैं। अब मुझे एक चीज बता कि इस केस में जो एलिमेंट बी में नहीं जा रहा है, इस केस में सबसेट है? सबसेट है, ए बी का सबसेट है। क्या ये कंडीशन ट्रू हो रही है कि जो एलिमेंट बी में नहीं जा रहा है वो ए में भी नहीं जाएगा? ठीक है, मतलब ये लगा ले कि 6 है, बी में नहीं जा रहा, ए में भी नहीं जा रहा। 7 है, बी में नहीं जा रहा, ए में भी नहीं जा रहा। 0 है, बी में नहीं जा रहा, ए में भी जा रहा। दुनिया के सारे नंबर जो बी में नहीं जाएंगे ना, वो ए में भी नहीं जाएंगे, तो ये सबसेट है। ठीक, यहाँ पे 2 और 3 बी में जा रहे हैं तो वो ए में जा सकते हैं, वो भी चॉइस पे बात है, जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते। अब तू ए में कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट ले, तू कह रही है कि एलिमेंट ही अलग हो, तो वो सबसेट ही नहीं होगा अगर तूने ये कंडीशन डिस्ट्रॉय कर दी तो। कहां लिए है सबसेट? हाँ, तो वो मैंने तेरे को समझाने के लिए लिया है ना, कि आप ये बोले कि इस कंडीशन से हम ये कैसे कह सकते हैं कि वो सबसेट होंगे, यही कह रहे हो आप ये कह रहे हो कि इस कंडीशन से हम ये कैसे बोल दें कि ये सबसेट होंगे। मैं कह रहा हूं कि अगर सबसेट है तभी ये कंडीशन एप्लीकेबल होगी, अदरवाइज आप इस कंडीशन में ये फॉल्स लेके चलो, आपके सबसेट आएंगे ही नहीं कभी। क्या चीज?
नहीं, दिया नहीं होगा। हाँ हाँ हाँ, कोई भी वैल्यू हो सकती है, मैं भी तो वही कह रहा हूँ। ए सबसेट नहीं होगा तो बस फिर वो कंडीशन भी नहीं बनेगी, वो कंडीशन भी नहीं बनेगी फिर। आ रही है ना बात समझ में? अगर सबसेट नहीं होगा, कोई भी वैल्यू हो सकती है, वो कंडीशन नहीं बनेगी। बट अगर वो कंडीशन बन गई तो पक्का क्या मिलेगा? सबसेट मिलेगा। ठीक है, मतलब जो बी में, सीधी सी बात है यार, जो बी में नहीं है, अगर वो ए में भी नहीं जाएगा, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है ए बी के अंदर ही रहेगा। ए ए मतलब, बताता हूं, ए बी के बाहर की वैल्यू ले ही नहीं रहा है, इसका मतलब वो क्या है, उसके अंदर ही है अभी। हाँ बोलो। क्वेश्चन कैसे आएंगे वो अभी मैं बात करूंगा, जब एग्जाम्पल आएंगे हर एक एग्जाम्पल को देखेंगे। अभी सिर्फ आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए, चीज समझ आई नहीं आई। और लास्ट वाला मैंने नोट में पहले लिखवा दिया है। अगर अगर दो सेट इक्वल हैं, इफ टू सेट आर इक्वल, देन दे आर सबसेट ऑफ ईच अदर। क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के सबसेट हो जाएंगे। कि ए के सारे एलिमेंट किस में आ जाएंगे? बी में। और बी के सारे एलिमेंट किस में आ जाएंगे? ए में। इतना समझ आ गया? नेक्स्ट ये और देख लो इसके साथ, प्रॉपर सबसेट। ध्यान से, आपके पास ये कोई सेट है और ये ए सेट हो गया आपका, ठीक है, और ये बी सेट हो गया। इस केस को बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए if A has at least one extra element than B। अभी समझाऊंगा, डेफिनेशन तो मैं प्रॉपर लिखवाऊंगा। क्या है कि अगर बी में, ए में 1 2 3 4 5 6 7 8, ए में 1 से 8 तक है, बी में 7 6 5 8 है। अगर आपका ए सेट में बी से एक एक्स्ट्रा एलिमेंट भी आ गया तो वो उसका प्रॉपर सेट हो जाएगा, इक्वल का साइन नहीं लगेगा उसमें। उसमें क्या लगेगा? उसमें हम लगाएंगे बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। कि बी के अंदर एक, कम से कम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट जरूर हो ए से, तो उसको, उस केस को क्या बोलेंगे हम? प्रॉपर सबसेट। ठीक। और इक्वल सेट होते हैं, जो इक्वल सेट होते हैं ना, ए इक्वल्स टू बी हो गए। अभी अभी बात की मैंने, इफ ए इज इक्वल्स टू बी हो जाता है तो एक दूसरे के सबसेट तो बोले जाएंगे, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में है, बी के सारे एलिमेंट ए में है। उस केस में ए और बी को एक दूसरे का इम्प्रॉपर सबसेट बोला जाएगा। कैसा? इम्प्रॉपर सबसेट। कहानी समझ आ रही है? प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन लिखिएगा फटाफट। क्या है? सेट ए, अपनी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिख लो, सेट बी इज, set B is said to be proper subset of A if every element of set A is an element of B and there is at least
one element in B which is not in A. अरे मैंने ठीक ठीक ठीक, मैंने यहां ए बी की जगह चेंज नहीं किया ना. वन एलिमेंट इन, एक सेकंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए आना चाहिए था ना. इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट, तीन चार जगह उल्टा कर दिया. और वेट करो. इफ सेट बी इज सेट टू बी प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज एन एलिमेंट ऑफ set A and there is at least one element in A which is not in B. क्योंकि मैं अपनी फिगर के अकॉर्डिंग लेके चला था, इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नहीं. इसमें मैंने बी को बड़ा मानना है ना, ठीक है, ए को बड़ा मानना है, तो उसके अकॉर्डिंग कि बी को ए का प्रॉपर सबसेट तब कहा जाएगा जब बी का हर एक एलिमेंट ए के अंदर लाई करे और ए के अंदर कम से कम एक एलिमेंट एक्स्ट्रा जरूर हो. कहानी समझ आई? यस और नो? ब्रैकेट वाली फॉर्म में तो प्रॉपर ये हो गया ना. आपके पास ए सेट में क्या क्या आगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और बी के अंदर क्या क्या आगे, 5 7 6 8 प्रॉपर आ गए ना. इसके सारे एलिमेंट इसमें है, ए में कुछ एक्स्ट्रा भी हो जाएगा. हाँ, बी में ना हो, ठीक है, बी से एक्स्ट्रा कुछ होने चाहिए. क्लियर है? ओके. कल हम आगे सेकंड एक्सरसाइज के एग्जांपल और कॉन्सेप्ट करेंगे. रिकॉर्डिंग और ये मैं सेंड कर दूंगा बेटा ग्रुप पे. जिसका ग्रुप में नंबर ऐड नहीं है वो करवा लेना, पीडीएफ और रिकॉर्डिंग में सेंड कर दूंगा.